हो जाता है। तीसरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि विकास के कई तरह के पहलू हो सकते हैं, जैसे आर्थिक, मतलब मान लीजिए आपको समय पे काम मिल रहा है कि नहीं, हमेशा काम मिल रहा है कि नहीं, साल में सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 3 महीने काम मिल रहा है बाकी 9 महीने बेरोजगार रह रहे हैं, आपकी पगार सही है कि नहीं, इनकम स्टेबल है कि नहीं। तो इस तरह से आर्थिक विकास में ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो पैसे से रिलेटेड है ये आर्थिक विकास में आती हैं। दूसरा होता है पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक विकास, जैसे आज़ादी, सुरक्षा। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं तो कोई भी आकर के अगर आपका कुछ भी छीन के चला जाता है तो आपके पास उस आदमी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो आपको एक सुरक्षा का एहसास है रोड पे चलते हुए और आप बेफिक्र होकर के कुछ भी लेकर के रोड पे चलते हैं। तो इस तरह से जो राजनीतिक विकास है उसके तहत आपको आज़ादी, सुरक्षा, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तीसरा सामाजिक विकास, सामाजिक विकास के तहत सबको एक बराबरी का एहसास, आदर का भाव। जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी अमीर है या गरीब है लेकिन वो फिर भी सामाजिक स्तर पे बराबर है और एक दूसरे के लिए परस्पर आदर होना चाहिए। इस तरह के विकास को हम सामाजिक विकास कहते हैं। आप देखते होंगे हमारे देश में बहुत सा जातिवाद का प्रथा है जिसमें बड़ी जातियाँ, निम्न जातियाँ, छोटी जातियाँ, ऐसे 50 तरह की जातियाँ बना रखी है और लोग अपने से छोटी जातियों को अपने बराबर नहीं समझते। ये कानूनन रूप से भी गलत है। जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि किसी को भी अपने बराबर ना समझना उस इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन करना है। तो सामाजिक विकास में आप आदर, एक दूसरे के प्रति परस्पर आदर और समानता का भाव, इस तरह के विषयों को हम सामाजिक विकास के अंदर रखते हैं। चौथा एनवायरमेंटल, जैसे पर्यावरण कैसा है। मान लीजिए हम जो हवा में सांस लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एशिया, पूरे वर्ल्ड के जो जितने जो प्रदूषित शहर हैं उसमें से टॉप 10 में 9 भारत में है। जैसे कानपुर, दिल्ली, ये सब बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड शहर हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास राजनीतिक विकास है, सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, तो आप क्या रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इसलिए आजकल पर्यावरण का भी सही संतुलन हो, आप जहाँ पे रहते हैं, ये भी बहुत ही एक ज़रूरी पहलू है विकास का। उसके अलावा आपकी जीवन की क्वालिटी क्या है। जैसे मान लीजिए कि वेस्ट में अमेरिका, इंग्लैंड, ऐसे जगहों पे पैसे की कोई कमी नहीं है, ये लोग बहुत अमीर देश हैं, फिर भी यहाँ पे लोग, अमीर से अमीर लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। इसका मतलब वो अंदर से खुश नहीं है। लेकिन भूटान जैसा एक छोटा सा देश, जो बहुत छोटा सा देश है और उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बट वो हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब एक संस्था है जो खुशी का पैरामीटर पे कि लोग कितने खुश हैं इस पे नापती है, उसको हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। उस हैप्पीनेस इंडेक्स में जो टॉप पे जो देश है वो भूटान है। तो इस तरह से आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, आपको आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, तो ऐसे विकास का क्या फ़ायदा। इसलिए आपकी जीवन की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ये भी विकास का एक बहुत ही अदद पहलू होता है। नॉर्मली एक इंसान इन सारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं को जोड़ करके अपने विकास की एक परिभाषा गढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं और आदर का भाव मिल रहा है, आपको वहाँ पे हर कोई बराबर समझता है, कोई छोटा बड़ा तुच्छ नहीं समझता, और दूसरी जगह पे आपको 15,000 रुपये मिल रहे हैं लेकिन वहाँ पे लोग आपको गाली देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, तो आप कहाँ नौकरी करेंगे? आप 15,000 वाली नौकरी नहीं करना पसंद करेंगे, आप 10,000 वाली नौकरी करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि भले ही वहाँ पे आपका आर्थिक विकास थोड़ा कम है लेकिन आपका सामाजिक और राजनीतिक विकास अच्छे ढंग से हो रहा है, आप सम्मानपूर्वक जीवन जी पा रहे हैं। तो ऐसे समय में आप 10,000 वाली नौकरी करना पसंद करेंगे, ना कि वो 15,000 वाली नौकरी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहना था कि सोशल डेवलपमेंट इज मच मोर क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि सामाजिक उत्थान, सामाजिक विकास किसी भी इंसान के जीवन में उसके राजनीतिक और आर्थिक विकास से कहीं ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सामाजिक विकास के बाद ही एक इंसान समानता, आदर और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकता है। और अगर उसके मन में स्वाभिमान, आदर, ऐसी चीज़ें ना हो तो कितना भी पैसा हो, वो इंसान कभी भी अंदर से खुश नहीं रहेगा और समाज में एक आक्रोश अंदर अंदर पनपता रहेगा जो बाद में समाज और देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। इसीलिए B.R. अम्बेडकर का कहना था कि सामाजिक उत्थान, सामाजिक डेवलपमेंट आर्थिक और राजनीतिक डेवलपमेंट से भी ज़्यादा जरूरी है। और इसीलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 14 के तहत हर किसी को भारत देश में बराबर माना गया है और ये हम सबका मौलिक अधिकार है। कोई भी किसी को अपने से अगर तुच्छ समझता है, अपने से हीन समझता है, तो वो दूसरे
व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन करता है। आप देखते होंगे अगर कोई किसी को SC/ST कह देगा तो उसके ऊपर सीधा SC/ST एक्ट लगता है और वो नॉन बेलेबल वारंट होता है। इसके पीछे कारण ये है कि आपने उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया है, उसको अपने से तुच्छ समझा है। ये सब जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे।